Now, a body of mass 5 kg is given, is acted upon by two perpendicular forces. एक का वैल्यू है 8 न्यूटन, दूसरे का वैल्यू है 6 न्यूटन. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द एक्सेलरेशन ऑफ डायरेक्शन. तो मैंने क्या किया, ये जो 5 किलो की बॉडी थी वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी. एक फोर्स लगा दिया एक्स एक्सिस पे जिसकी वैल्यू ले ली मैंने 8 न्यूटन. दूसरा फोर्स लगा दिया मैंने वाई एक्सिस पे विच इज़ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन. एक को एक्स और एक को वाई एक्सिस पे इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों जो फोर्सेस लग रहे हैं वो आपस में परपेंडिकुलर लग रहे हैं, इसीलिए एक को एक्स एक्सिस पे और एक को वाई एक्सिस पे लगाना ज़रूरी था. अब थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज यूज़ करते हैं. इस 5 kg की बॉडी को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया दोबारा. दिस इज़ 8 kg, दिस इज़ 6 kg. 8 and 6 they are acting perpendicular to each other, so the resultant is going to be given by Pythagoras' theorem, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 10 न्यूटन. ये आया आपका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. बट आपसे पूछा गया है अबाउट एक्सेलरेशन, तो फिर हम क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स की वैल्यू आ गई थी 10 न्यूटन, तो वी विल राइट 10 हियर. मास ऑफ द बॉडी इज गिवन टू अस एज 5 kg, तो वी विल राइट 5 kg हियर. एंड ए फॉर एक्सेलरेशन जो मुझे निकालना है, 10/5 किया, एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देर इज़ ओनली वन ऑप्शन. अगर आप देखें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देर इज़ ओनली वन ऑप्शन विच इज़ ऑप्शन बी. क्योंकि बाकी सारे में तो क्या है, दिस इज़ 3, दिस इज़ 3, तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते. दिस इज़ 5, ये भी आंसर हो ही नहीं सकता. बट द आंसर इज़ दिस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो टेक्निकली देखा जाए तो मैं यहाँ पर ऑप्शन बी मार्क करके इस क्वेश्चन को ख़त्म कर दूंगा अगर ये एग्ज़ाम में आया है तो. लेकिन मुझसे उन्होंने कुछ और भी पूछा, एंगल वगैरह, एंगल फ्रॉम 6 न्यूटन. सो एक काम करते हैं, ये वाला जो डायग्राम है इसे नेक्स्ट स्लाइड पे रीड्रॉ कर लेते हैं एंड ये लिख देते हैं. सो दिस इज़ 8 kg एंड दिस इज़ 6 kg और उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट है 10. अब अगर मुझे रिजल्टेंट का एंगल चाहिए विथ दिस वेक्टर, तो उसके लिए फॉर्मूला है cos थीटा वाई इज इक्वल टू वाई कॉम्पोनेंट अपॉन द मैग्नीट्यूड. करेक्ट. सो वाई कॉम्पोनेंट इज नथिंग बट 6 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मेन वेक्टर ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज नथिंग बट 10. सो आ जाएगा 6/10 and this 6/10 is going to be 0.6 and this cos goes that side becomes cos inverse. Similarly, अगर मुझसे पूछा होता ये वाला एंगल निकालने theta y, I would have written as let me not write it theta y, let's write it as theta x. तो मैं लिखता cos theta x and then I would have written x component upon the magnitude, the resultant magnitude. Correct. तो यहाँ पर आता cos theta x and my x component would be 8 and my magnitude is 10. So this is going to be 8/10 which is 0.8 और ये cos उस तरफ जाएगा और ये हो जाएगा cos इनवर्स. सो थीटा x इज cos इनवर्स ऑफ 0.8. करेक्ट. तो इस तरह से आप पीछे वाला जो हिस्सा है थीटा इज cos इनवर्स ऑफ 0.6 फ्रॉम 6 न्यूटन, ये भी आप समझ पाएंगे. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन क्लास. थैंक यू सो मच.